अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। अभी एक न्यू प्रॉब्लम आई है, उसके हवाले से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और ईमेल्स आ रही हैं, तो मैंने कहा इस पर पूरी वीडियो बना देता हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर या किसी मसले मसाइल के तहत या कुछ अपॉर्चुनिटी सोच के एक सेकेंड कंट्री का इंतखाब कर लेते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद ये कंट्री उनके लिए सूटेबल नहीं है। वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स हैं या 10 तरह की और चीज़ें हैं। मैं बात कर रहा हूँ टर्की की। जब इंसान स्टूडेंट वीज़ा पे टर्की में मौजूद होता है तो वो अक्सर सोच रहा होता है कि मैं ड्यूरिंग स्टडीज है ना अपने आप को सपोर्ट करूंगा, सेल्फ फाइनेंसिंग करूंगा। लेकिन जो भी मसले मसाइल हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि जी हमें अपनी तालीम को वाइंड अप करना है, स्टडीज को छोड़ देना है और वापस अपने होम कंट्री आ जाना है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है। वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है इतनी ज्यादा नहीं चलती है, तो दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छी कंट्री में यहाँ से मूव करना, जैसे यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, यूएस स्टूडेंट वीजा में मूव करना, तो जी हाँ डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो स्पेशली जरा थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर उनका वीजा रिफ्यूज होने की वजह ये होती है कि उनका एडमिशन मिल जाता है, I-20 मिल जाता है, उसके बाद उनके वीजा इंटरव्यू की भी स्लॉट किसी तरीके से वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें वीजा ऑफिसर के सामने जाते हैं तो सबसे मेन जो उनका मसला आता है कि जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर गोइंग टू यूएसए फॉर स्टडीज, यानी उनको ट्रस्ट ही नहीं होता। तो उसमें जब आप टर्की में मौजूद हैं, स्टूडेंट वीजा पे हैं, आप लीगल स्टेटस में हैं, तो आपके लिए अपने आप को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रूफ करना इतना मुश्किल नहीं होता। और कुछ हम ट्रेनिंग भी आपको देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वीजा लगने के चांसेस हैं वो तकरीबन 100% हो जाते हैं। मैं तकरीबन का वर्ड यूज कह रहा हूँ क्योंकि 100% कहने की हमें इजाजत नहीं होती। हमारी भी कुछ लाइसेंसिंग होती है, हमें भी अपनी हदें हैं, एक लिमिटेशन है, उसके तहत ही हमें बात करने की इजाजत है। तो आपके वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है, आपका वीजा लग जाता है। और आपके लिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जितनी भी ट्यूशन फीसेस हैं वो ऑन अराइवल है, आपने वीजा से पहले कोई ट्यूशन फीस पे नहीं करनी, ठीक है। सेकंड, आपकी जो ट्यूशन फीस होगी वो आपने सेमेस्टर की भी पे नहीं करनी, आपने जस्ट एक मंथ की ट्यूशन फी कॉलेज में पहुंच के अदा करनी है इंस्टॉलमेंट में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम आपको एक कॉलेज में भेजते हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ की फीस है $11,000 साल की, तो आपकी मंथ की जो ट्यूशन फीस है वो तकरीबन $1,000-1,200 जो है वो आपने मंथ की पे करनी है। तो आपके पास सिर्फ इतनी अमाउंट आपके पॉकेट में होनी चाहिए कि $1,000 से $1,200 आप उनको पे कर सके। तो ये आपकी टोटल एक्सपेंसेस हैं जो आपने जमा कराने हैं। इसके अलावा जो कंसल्टेशन होगी, जो चीजें होंगी वो एक अलग चीज है। और इसके अलावा जो एम्बेसी की वीजा फीसेस होंगी वो अलग हैं, वो आपने खुद जमा करवानी है। तो इसमें किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही एक चीपर पैकेज में आप पहुंच जाते हैं यूएस। बैंक स्टेटमेंट आपको लाजमी चाहिए, चाहे आप अपनी होम कंट्री से दें, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से आए हैं और आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में रहते हैं तो आप उनकी बैंक स्टेटमेंट हमें दे सकते हैं। मिनिमम 6 मिलियन क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि 60 लाख रुपए पाकिस्तानी आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए। अगर इतना बैंक बैलेंस अगर मौजूद होगा तो आप एलिजिबल हैं फ्रॉम टर्की टू यूएसए जाने के लिए ऑन स्टूडेंट वीजा। एक ये बात हो गई। सेकेंडली, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की बात आ जाती है। अगर आपका इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, क्योंकि यूजुअली जो इंग्लिश थॉट प्रोग्राम टर्की पे जा रहे होते हैं तो वहां पे भी आइट्स की जरूरत नहीं होती, तो ऐसी सूरत में आप बेफिक्र हो जाएं, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। तो आइट्स के बगैर भी, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के बगैर भी आपका एडमिशन हो जाता है और वीजा भी अल्हम्दुलिल्लाह लग जाता है। तो आई होप कि मैंने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी है। और काम की इजाजत की बात जो कि मैं मिस कर गया हूं, काम की इजाजत आपको होगी 20 आवर्स अ वीक। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल का आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करते हैं कॉलेज में, उसके बाद आपको 2 साल मजीद चाहिए होते हैं बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए, जो कि आप यूनिवर्सिटी में करते हैं। इनके बीच में 2 साल और होते हैं जो कि आपके ओपीटी प्रोग्राम के होते हैं, जिसपे मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ओपीटी एक तरह का वर्क परमिट ही है। तो आप 2 साल जब एसोसिएट डिग्री पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपको 2 साल मिलते हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को पांव पे खड़ा करने के लिए, कि आप इतनी फाइनेंसिंग आपके पास हो जाए कि आप मजीद जो बैचलर्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं उसके लिए, और जो मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं, इसके अलावा आप वर्क परमिट टू लीड टू ग्रीन कार्ड या जहां भी जाना चाह रहे हैं, आपको तमाम रास्ते मिल जाए। क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं होंगे फाइनेंसिंग से, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर कोई सवाल आपका रहता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।